कथा हो या 9 दिवसीय राम कथा हो, उसमें चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण और राम प्राकट्य इसलिए होता है, प्रथम दिन की कथा से हमारा तमोगुण शांत हो, द्वितीय दिन की कथा से हमारा रजोगुण शांत हो, तृतीय दिन की कथा से हमारा सत्व गुण शांत हो, और जब ये तीनों गुण शांत हो जाएंगे तो फिर क्या बचा? निर्गुण। और जब निर्गुण बनोगे तब राम आएंगे, तब कृष्ण आएंगे। बिना निर्गुणता के नहीं आ सकते। अगर सबरी निर्गुण नहीं होती तो एक दिन बुहारते बुहारते पथ को थक जाती और शिकायत करती ठाकुर जी से। ये कोई बात है? इतना वर्ष बीत गया, इतना समय बीत गया, गुरु आज्ञा करके गए कि आप आएंगे। वर्ष की कोई अवधि नहीं है क्या? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पर सबरी रोज उस मार्ग को उतने ही उत्साह से क्यों सजा रही है? क्योंकि सबरी के चित्त में निर्गुणता है। अगर गुण कोई और होता तो शिकायत होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो जिद होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो उत्साह में कमी आ जाती, पर नहीं। निर्गुणता, और इसी निर्गुणता के चलते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पथ बुहारते बुहारते, कोई शिकायत नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की, ठाकुर जी आए। अगर निर्गुणता नहीं होती सुदामा में तो शिकायत होती ठाकुर जी से, लाला तू मेरे संग पढ़ो गुरुकुल में, गुरु घर में, तेरे कामन को मैंने कियो, तो को भोजन मैंने पवायो, अपनी गोद में मैंने सुवायो, और यहाँ जगत नियंता जगदाधार बन के बैठो, सब पे कृपा कर रहो। यहाँ 3-3 दिन से हम भूखे रह रहे हैं, हम पर नेक दृष्टि ना है तेरी। सुदामा की कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। क्यों? निर्गुण भक्ति। राजकुल में जन्मी है मीराबाई, रूप का सौंदर्य ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए। ना पिता घर में कोई कमी है, और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है, परंतु आधी रात महल तज चल दी, रहा ना मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा। क्या हुआ? नाम छूटा अपयश का। अपयश की अब कोई चिंता नहीं है। निर्गुण। इसलिए कथा में 3 दिन का समय लगाया जाता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में, ताकि सुनने वाले श्रोता के चित्त से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण